बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है। कल हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसकी टाइप्स को हमने स्टडी किया था। जिस तरह हमने पढ़ी थी बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज। आज हमने सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करना है वो है सिस्टम इंटरनेशनल से कहते हैं, जिसे हम SI भी कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन अपेयर हो सकती है कि डिफाइन SI। सिस्टम इंटरनेशनल बेसिकली क्या है, हमारे पास एक 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन पेरिस, जिसमें तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिसाइड किया गया था और उन यूनिट्स की डेफिनेशंस को डिसाइड किया गया था। और ये जो सिस्टम जो है, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज के स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड करते हैं और उनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं, उस सिस्टम का नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें हम ये कहते हैं कि लेंथ का यूनिट मीटर है, मैथ का यूनिट किलोग्राम है। तो वो जो कमेटी जो 1960 में हुई थी, उसमें तमाम यूनिट्स को डिसाइड किया गया था और इनकी डेफिनेशन को भी डिसाइड किया गया था। इस सिस्टम जिसमें हम डेफिनेशंस और स्टैंडर्ड यूनिट का जिक्र करते हैं, उस सिस्टम का नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी डिसाइडेड डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड से बना दिए यूनिट्स to describe physical quantities. This system is known as system international. इस सिस्टम का क्या नाम है? सिस्टम इंटरनेशनल इसे हम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल एक कमेटी बैठी थी 1960 में इन पेरिस, जिसने डिसाइड की थी यूनिट्स एंड डेफिनेशंस टू डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ यूनिट्स के बारे में कि यूनिट किसके कहते हैं। यूनिट्स जो होते हैं इसे हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट्स में हम लोग बात का स्टैंडर्ड भी कहते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने में हम यूनिट का यूज करते हैं। अगर हम यूनिट का यूज नहीं करते तो हम किसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मेरी हाइट है 6, अब मैं आपको कुछ लिखते ही नहीं तो ये पता नहीं चल रहा है क्या हाइट 6 क्या है, फीट है, मीटर है, क्या है। लेकिन अगर मैं 7 यूनिट लिख देता हूं फीट कि 6 फुट हाइट है, तो यहाँ पे फुट जो है यूनिट है, इसने एक्सप्लेन किया कि हम लोग क्या बात करें, हमारी क्वांटिटी को डिस्क्राइब की। इस तरह अगर कोई क्वांटिटी जिसका मैं मैथ्स की बात करता हूँ, मैं अगर सिर्फ 10, कोई पता नहीं चले मैथ्स 10 क्या है, 10 पाउंड है, केजी है, कितने हैं। लेकिन अगर हम साथ यूनिट लिखते हैं तो फिर स्पेसिफाई, फिर हमारी फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब हो रही है क्या है कि जो क्वांटिटी है उसकी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी है। तो यूनिट जो है ना, इसके लिए हमें हेल्प आउट करते हैं टू मेजर या डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर या डिस्क्राइब करने के लिए हम यूनिट्स को यूज करते हैं। यूनिट्स जो होते हैं इसमें हम लोग अब डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहली टाइप हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेस यूनिट। बेस यूनिट कौन से होते हैं? ऐसे यूनिट जो डिस्क्राइब करते हैं बेस क्वांटिटी, जो बेस क्वांटिटी को मेजर करते हैं और इन्हीं को यूज करते हैं हम लोग एंड मेड फाउंडेशन फॉर अदर यूनिट्स। और इन्हीं को हम यूज करते हुए जो दूसरे यूनिट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो ड्राइव यूनिट होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस यूनिट। बेस क्वांटिटीज की तादाद 7 है, लिहाजा बेस यूनिट की तादाद भी कितनी होगी, 7। तो बेस यूनिट्स क्या होते हैं, जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब या मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन यूनिट्स को यूज करते हुए हम लोग दूसरी क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब बेस यूनिट जो होती है, इसकी एग्जांपल हमारे पास मीटर है, किलोग्राम, सेकंड, इसके अलावा टेम्परेचर, केल्विन भी इसका यूनिट है। बेस यूनिट में आता है मोल है, कैंडिला जो लाइट इंटेंसिटी का यूनिट होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इस तरह एम्पेयर हमारे पास बेस यूनिट की एग्जांपल है। 7 जो बेस यूनिट हैं इनकी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और ये 7 जो बेस यूनिट्स हैं इन्हीं को हम लोग कॉम्बिनेशन फॉर्म में जो यूनिट इनको कंबाइन करके जो हम यूनिट बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। कि ड्राइव यूनिट वो यूनिट्स होते हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं या उनको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूनिट्स हम कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। और ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट ड्राइव यूनिट होते हैं। वो ड्राइव यूनिट किस तरह बनते हैं, मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को कंबाइन करके। तो ड्राइव क्वांटिटी को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि यूनिट्स दैट डिस्क्राइब ड्राइव क्वांटिटीज and that are used to measure drive quantities and they are expressed by using base unit। यानी इनको हम एक्सप्रेस करते हैं बेस यूनिट के जरिए कि they are expressed by combination of base units।
कि बेस यूनिट्स को कंबाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं, ड्राइव यूनिट्स। इसकी एग्जांपल बताते हैं जॉल, वाट, न्यूटन वगैरह, ये मतलब कौन सी यूनिट है, ड्राइव यूनिट। अगर हम ओपन करते हैं यहाँ पे जो न्यूटन है, ये किस तरह पता चलता है कि न्यूटन बेस यूनिट से मिलकर बना है। आप देखें न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास जो मास का यूनिट हम क्या लिखते हैं, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। यानी कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी न्यूटन 3 बेस यूनिट्स को मिलके बनता है, मिला के बनता है। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे कि न्यूटन बेस यूनिट की फॉर्म में किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जिसे हम लोग कंबाइन करके रिड्यूस फॉर्म में न्यूटन लिख देते हैं। अगर बेस यूनिट की फॉर्म में पूछे तो अभी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह जॉल जो है, जॉल जो एनर्जी का यूनिट है या वर्क का यूनिट है, वो किसके बराबर होता है, बेस यूनिट की फॉर्म में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जॉल भी 3 बेस यूनिट्स को मिला के बनता है। और ये कैसे पता चला कि जॉल इसके बराबर है, देखें जॉल वर्क का यूनिट, वर्क का फॉर्मूला होता है एफएस। फोर्स को हम लोग बेस यूनिट की फॉर्म में क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और वर्क का हम क्या लिखते हैं, यूनिट जॉल, जो साइंटिस्ट के नाम से है। यानी कि हमारे पास जॉल बेस यूनिट की फॉर्म में किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह वाट जो है, वाट किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका, वाट की किसका यूनिट है, पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क ओवर टाइम। और वर्क का हम लोग जॉल भी लिख सकते हैं, टाइम का यूनिट क्या था, सेकंड। जॉल जिस नाम भी मैंने आपको बताया किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे सेकंड ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड माइनस को क्या कर देगा, -3। यानी वाट किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक कांसेप्ट ये पता होना चाहिए कि हम लोग ड्राइव यूनिट्स को बेस यूनिट की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। इसका कांसेप्ट आपको होना चाहिए, एमसीक्यूज में अक्सर ये पूछते हैं। कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जो दो फिजिकल बेस यूनिट को मिलाकर भी बनती हैं। जिस तरह वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, और मीटर पर सेकंड यानी कि वेलोसिटी का यूनिट ड्राइव यूनिट है, लेकिन वो 2 बेस यूनिट को मिलाकर बनता है। कुछ ऐसे भी ड्राइव यूनिट है जिसमें 1 यूनिट को मिलाकर बनते हैं। जिस तरह वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। यानी वो सिर्फ एक ही बेस यूनिट को यूज करके बन रहा है, लेकिन हम लोग उसे उसमें 3 बेस यूनिट्स को ज्वाइन करके बना रहे हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये ड्राइव यूनिट है, लेकिन ये कितने बेस यूनिट को मिला के बन रहा है, 2। कहने का मतलब ये कि हमारे पास ड्राइव यूनिट 2 बेस यूनिट को मिला के बन सकता है, एक भी 2 से ज्यादा मिला के भी बन सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।